मैं रवि सिंह आकाश एक्सप्रेस की तरफ से, और आकाश एक्सप्रेस में आज आपको रूबरू करने जा रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी से, जो कि एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग वेलकम करते हैं श्री सत्या सिंह जी का, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनके जीवनी के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में। आइए मिलते हैं हम लोग सत्या जी से। सत्या जी, छोटा सा परिचय आपसे जानना चाह रहे थे आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आकाश एक्सप्रेस को धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से मैं माझी की तमाम जनता को प्रणाम करता हूं, दिल से आभार। और देखिए, मेरा परिचय छोटा सा यही है कि मैं एक छोटा सा नागरिक हूं, सत्या सिंह। माझी उत्तर टोला में मेरा आवास है, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज की गतिविधियों में मेरी छोटी सी भागीदारी रहती है। लोगों का प्यार दुलार मिलता है, और उसी उम्मीद से मैं समाज में अपना सेवा करते रहता हूँ। आपसे जानने का मकसद ये था कि अभी फिलहाल जो है आप चुनाव, आप तो सामाजिक करता है, लेकिन आपकी मम्मी है श्री मालती देवी जो है, वो आपके इलेक्शन नगर पंचायत चुनाव में वो खड़ी हैं। तो इस कारण आपको क्या लगता है कि आप पब्लिक से इस विषय में माताजी के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, अभी नगर पंचायत का चुनाव है, और नगर पंचायत के चुनाव में मेरी माँ इस चुनाव में प्रत्याशी हैं चेयरमैन की। चुनाव चिन्ह हमारा कबूतर छाप है 8 नंबर पे। और आकाश एक्सप्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप तमाम माझी के नगरवासियों से कि आप लोग एक बार मुझे समर्थन दीजिए। मैं आप सबके उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मैंने अब तक जो सामाजिक कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आप जनता के बीच जाइए, जनता के बीच देखिए कि जनता क्या चाहती है। जनता अब बदलाव चाहती है, एक सामाजिक बदलाव। आज माझी में अगर सरकारी व्यवस्था की बात करें तो सरकारी व्यवस्था के नाम पे सिर्फ ठगी है, धोखाधड़ी है। जनता का जो हक है जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो जनता का हक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और मैं आपके माध्यम से जनता से ये भी कहूँगा कि आप जिसे भी चुनिए, सुयोग कर्मठ हो, जो आपके बीच हमेशा खड़ा रहे, आपके सुख दुख में खड़ा रहे। मैं यही सब कहना चाहूँगा जनता से। माझी नगर पंचायत जो अभी नया निर्माण हुआ है और फर्स्ट चुनाव होने जा रही है, तो माझी नगर पंचायत को आप किस हिसाब से, किस सोच से आप इसको विकसित करेंगे? आपकी परिकल्पना क्या है माझी नगर पंचायत को विकसित करने के लिए? देखिए, समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। और जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट की कमी हो जाती है। आज हमारे यहाँ से बहुत सारे युवा बाहर जाते हैं कमाने, जो कि शिक्षित ट्रेंड नहीं हो पाते हैं, और वहाँ जाके लेबर क्लास का काम करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप पहले शिक्षा को दुरुस्त कीजिए। शिक्षा अगर दुरुस्त होगा तो हम लोग हर व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और शिक्षा के साथ साथ देखिए, समाज में बहुत सारी चीज़ की कमियां हैं, जैसे स्वास्थ्य की कमी है। स्वास्थ्य व्यवस्था माझी में लचर है, जिसके लिए मैं बार बार आवाज़ उठाता रहता हूं। और यहाँ की जो सड़कों की हालत है, आप पिछले बरसात में देखे होंगे कि घुटने तक पानी कहीं कहीं भरा हुआ था। लोग घर से निकलते समय सोचते थे कि हम अपने दफ्तर जा रहे हैं, हम अपने काम पे जा रहे हैं, हम अपने खेत पे जा रहे हैं, तो किस रास्ते से जाएं ताकि हम सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण अब तक हुआ है। तो उस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आपके उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। ऐसी व्यवस्था जो कि सरकारी लाभ है, आपको मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। जल नल की व्यवस्था देख लीजिए, कहीं भी दुरुस्त काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जल नल में जितनी त्रुटियां हैं, मुझे लगता है कि आज डायरिया जो फैला हुआ था इस जल नल की वजह से फैला हुआ था। नाली के बीचों में पाइप फट गया है, वो पाइप में पानी घुस जाता है, फिर वही पानी जब पानी चालू होता है तो घरों तक पहुंचता है, लोग पीते हैं और बीमार होते हैं। तो इस व्यवस्था के खिलाफ कौन देखेगा? कि हम एक नेता चुनते हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे गाँव को सुंदर बनाए, व्यवस्थित करे, सुरक्षित करे। और अगर वो नेता काम नहीं करता है तो फिर हम दोबारा उसको क्यों चुनेंगे? मेरा सवाल है जनता से, आकाश एक्सप्रेस के माध्यम से, कि जो काम नहीं करता है बार बार आप उसे क्यों चुनते हैं? एक नया चेहरा लाइए, आप भरोसा जताइए। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ करता हूं। और मैं जो चुनावी वादा कर रहा हूं, मेरे पंपलेट को आपने देखा होगा
जो मैं लेके घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उसमें मैंने साफ साफ लिखा है और मैं जनता से कह रहा हूँ कि आप इस पर्ची को रखिए अपने पास। जब मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं फिर पुनः आपके पास आऊँगा। अगर ये काम नहीं होगा तो आप इस पर्ची को दिखा के मुझसे सवाल कीजिएगा कि ये आप बोले थे, आपका काम नहीं किया आपने। तो मैं उस चीज़ को सुनने के लिए भी खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो काम नहीं कर रहा है आप उसे बार बार जिता रहे हैं, बार बार आप वोट दे रहे हैं, तो फिर जनता कहाँ से विकास होगा? विकास लेकिन जनता तो जानना चाहेगी ना। पंपलेट जो आपने बांटा है, घर घर गया है, वो पंपलेट मेरे भी यहाँ भी आया है, बहुत सारे समाज में मैंने देखा है, हाथों हाथ वो पंपलेट मौजूद है। लेकिन चैनल के माध्यम से 2-4 पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे इस विषय पे कि युवाओं के प्रति और बुजुर्गों के प्रति और महिलाओं के प्रति आपकी सोच क्या हो। देखिए, जो पंपलेट मैंने छापा उसमें स्पष्ट मैंने लिखा है, शिक्षा जिसकी व्यवस्था मैं दुरुस्त करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था में दुरुस्त करूंगा, जितने भी पोखर तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण करूंगा, सड़कें जो हैं उनको व्यवस्थित तरीक़ा से करना है। फिर उसके बाद जो नल जल का योजना है, जो नल जल आज मतलब एकदम कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, इसको दुरुस्त करूंगा। इसके अलावा महिला ट्रेनिंग सेंटर का व्यवस्था, जहाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर जैसे संस्थान की व्यवस्था होगी, लघु उद्योग के माध्यम से। हाँ, लघु उद्योग। देखिए, आप सिंपल सा चीज़ एक सोचिए कि अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा और नाली गली बना देने से विकास नहीं होता है। गांव को आर्थिक रूप से भी मजबूत करना होता है। आर्थिक रूप से गांव तभी मजबूत होगा जब हमारे गांव के युवा स्किल डेवलपमेंट में आगे जाएंगे, ट्रेंड होकर बाहर जाएंगे, और जब वो बाहर जाएंगे जो आज 8,000 10,000 कमा रहे हैं वो 15,000 20,000 कमाएंगे, क्योंकि वो ट्रेंड होंगे। हर चीज़ में ट्रेंड होंगे। जब ट्रेंड होंगे तो उनका मतलब आप वेतन समझ सकते हैं कि दुगना हो जाएगा। अनट्रेंड होके जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता, तो जब उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो पैसा मेरे गांव में आएगा, तो मेरा गांव विकसित होगा। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्यापार में मान के चलिए कि माझी की जो व्यवस्था है, व्यापारिक व्यवस्था, वो स्थिर नहीं है। मार्केट एक जगह नहीं है, जिसके वजह से मार्केट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी कमियां हैं। मैंने ये भी कहा है कि माझी को मैं सब्जी मंडी का हब बना दूंगा। यहाँ से आयात निर्यात की व्यवस्था होगी, जिससे यहाँ के जो किसान हैं उनको बहुत लाभ होगा। खेती कमर्शियल हो जाएगी, उससे जो आज किसान की आय 500 है वो 1,000 हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्था मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे जब तक जनता मौका नहीं देगी तब तक मैं कहाँ से कर पाऊँगा। ये थे सत्या जी, जिन्होंने युवा के प्रति, महिलाओं के प्रति बड़े अच्छी सोच बना के रखी है और चैनल के माध्यम से जनता को रूबरू कराया है अपने घोषणा पत्र का जो है, इनका पंपलेट जो है उसके माध्यम से। अब रहा सवाल, एक लास्ट सवाल मैं आपसे इसी विषय में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसी में लिंक है कि बुजुर्गों के प्रति सोच कुछ बनना चाहिए सर। देखिए, बुजुर्ग कहते हैं ना कि घर का स्वभाव होता है, तो मैं बड़े सम्मान के भाव से देखता हूं बुजुर्गों को, और मेरा एक ही का नाम है कि बुढ़ापा अच्छा कटे। इसके लिए मैं हर वार्ड में एक ऐसा भवन, एक ऐसा जगह का निर्माण करवाऊंगा जहां बुजुर्ग शांति से बैठ के अपना भजन कीर्तन और ये करेंगे, गपशप करेंगे। ऐसा एक माहौल बनेगा जिससे गांव खुशहाल होगा, और साथ में हर बुजुर्ग का, माझी का, जिसका वृद्धा पेंशन नहीं बना होगा वो बनवाने का मैं काम करूंगा। सत्या जी, एक क्वेश्चन लास्ट, सबसे लास्ट आखिरी और क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, थोड़ा लीक से हट के होगा, लेकिन ये जरूरी क्वेश्चन है क्योंकि हमारे यहाँ माझी नगर पंचायत में चौधरी समाज जो है, पासी समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इस हिसाब से अगर देखें तो उनकी रोजगार जो है वो पूर्णतः छीनी गई है। और फिलहाल अभी जो न्यूज आ रही है छन के, उसके अनुसार जो है, जो ताड़ी जो निकाला जाता है प्राकृतिक रूप से तार के पेड़ से, उसमें भी सरकार ने रोक लगाने की कोशिश कर रखी है। इस विषय में क्या ये होना चाहिए, या इस विषय में सरकार को किस विकल्प की तलाश करनी चाहिए? देखिए, सरकार कुछ भी डिसीजन लेती है तो उसके पहले उनको विचार करना चाहिए कि जो समुदाय, जो लोग इस पे आश्रित हैं, जो जी रहे हैं, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूँगा कि देखिए, पासी समाज के जो भी लोग हैं वो तारी पे निर्भर हैं आज, तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। पहले व्यवस्था देनी चाहिए, फिर तारी बंद करना चाहिए। देखिए, आप बंद कर दिए तो उनको तो आप बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा, ये सोचनीय विषय है। तो सरकार को इस पे पहले व्यवस्था करना चाहिए, फिर बंद करना चाहिए।
बंद कर देना समाधान नहीं है, व्यवस्थित करके व्यवस्था देना इसका समाधान है। तो मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहूँगा। चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी माता जी जो खड़ी हैं इस इलेक्शन में चेयरमैन के पद से, उनका चुनाव चिन्ह क्या है और क्रमांक संख्या है, ये जनता को आप रूबरू करवाएं। देखिए, मेरी माँ मालती देवी इस चुनाव में हैं चेयरमैन प्रत्याशी, और मैं आप तमाम जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सब मुझे समर्थन दीजिए। आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा, ये पूर्ण विश्वास है। और क्रमांक संख्या 8 पे कबूतर चुनाव चिन्ह है। एक बार भारी बहुमत से मुझे जीत दिलाइए और मैं आपके सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सत्य प्रकाश जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जाने माने हैं। इनके कहने के अनुसार इनकी माता जी जो है मालती देवी हैं, वो चेयरमैन की प्रत्याशी है, जिनका क्रमांक नंबर 8 है और चुनाव चिन्ह कबूतर है। तो मैं चैनल के तरफ से इनको लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ कि आपके इस युवा जो हैं आगे आए और हमारे नगर पंचायत समाज को आकर्षित करने में कदम बढ़ाएं। तो मैं आपका पूर्णतः आकाश एक्सप्रेस की तरफ से सर धन्यवाद देता हूँ और ऊपर वाले से ये अनुरोध करूंगा कि आप जिस सोच और नेक सोच के साथ आगे बढ़े हैं, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।